सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये इनकी तुमने जो वोट काटी है किस बेस पे काटी है, इसका हमें जवाब दो, और जो वोट कटी है उन्हें जोड़ो, और वरना ये बताओ कि ये वोट तुमने काटी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरा वर्ड नहीं है, ना किसी कांग्रेस के, और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आधार को भी वैलिड किया, वैलिड भी करा है, लेकिन जो नाम कटे हैं, या मुझसे शर्मा जी आप पढ़े लिखे हो, उन्होंने ये कहा है ये जो आपने कहाँ लिखा, दिखाओ कहाँ लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कह रहे, हाँ दिखाओ तब तक। देखो जो ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाइए चुनाव। देखो जो फर्जी वोटर चलते हैं ना उनका कटा है, पहले तो जो मुर्दे हैं मर गए हैं उनको कोई नाम ही निशान नहीं है, जो मर गया वो जिंदा हो गया है वोट डालने, तो पहले तो उनका काटा है, ठीक है। और इनसे बड़ा हो गया चुनाव आयोग। कौन है चुनाव आयोग? जब उसने पूरा बोल दी कि भाई साहब आप प्रूफ दो, नहीं दे पा रहे। पहले ये बोलते थे कि भाई मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया है, ईवीएम हैक कर लिया, जहां से वो जीतता है ईवीएम हैक कर लिया। फिर अब इन्होंने कह दिया कि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, कि भाई वो उसके काम जिता रहे हैं उसको। अब ये तीसरी चीज इन्होंने कह दी। अब ये खुद अब कौन सा मुद्दे पे आएंगे? अब ये कहेंगे जनता ही खराब है, मोदी पे क्यों जा रही है। तो ऐसा होगा, विपक्ष वालों के पेट में दर्द रहता है क्योंकि भाई वो काम कर रही है। अतिक्रमण गाड़ी है जितने भी है, मोदी को जो चोर कह रहा है, सब ने माल दबा चौवा भूमाफिया लोग हैं। अब पता इतने देखो इतनी पब्लिक है, 10-20% को क्यों दिक्कत है, बाकी क्यों भाई मोदी हो इसके लेके आ रहे हैं बीजेपी को। भाई काम कर रही है, विकास कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, अवैध पे भी काम कर रही है, और भाई गुंडाराज भी पूरा खत्म कर रही है, और हर बंदा चाहता है बीजेपी आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 नंबर काम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं बीजेपी आए, क्योंकि वो ना खा रहा ना खान दे रहा, और उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हीं के मरोड़ लग रही है भाई साहब। वोट चोरी के बारे में बोल रहे हैं ना आप, तो अभी जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी उन्होंने ये देखा है कि एक ही पते पे 80 लोग या 150 लोग रजिस्टर्ड है। मैं एक गांव से हूँ, मेरे गांव में जो पार्टी का डोमिनेंट रहता है वो पार्टी के लोग क्या करते हैं, पता कोई भी डाल देते हैं। और कांग्रेस की ये नाकामयाबी है कि अभी भी 60 साल राज करने के बाद 80 बहुत सारे लोगों को अभी तक तो घर ही नहीं दे पाए, इसलिए उनका पता नहीं है। अगर वो वोटर को ढूंढने की कोशिश करते तो उनको वोटर मिलता, लेकिन पता नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी आज तक घर नहीं दे पा रहे हमको। पते पे 80 वोटर्स है तो ठीक है कि गलत है? गलत है ना, पता करा तो निकले हैं, तो हट रहे हैं। कहाँ हट रहे हैं? हटा रहे हैं। कौन हटा रहा? चुनाव आयोग। कहाँ हटा चुनाव आयोग ने? उससे पहले हमारे जो मोदी जी वैसे बन गए प्रधानमंत्री, वहाँ पे उन्हें 80 वोटों के जरिए बने हैं। मोदी जी को फिर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बिहार में तो कमाई पहले नीतीश कुमार को अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। वे कैसे बन गया भाई, कैसे बन गया? बांग्लादेश की वोट से। वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हो? पहले पता चोर का चोर कब पकड़ा जाएगा? तुम उनके उनसे सांसद बन गए, अब तुम्हें लग रहा है कि स्कैम हमारी हवा वहाँ खराब हो चुकी है, और आने नहीं अब के वहाँ पे ना नीतीश बाबू आने। नीतीश बाबू का तो समझ लो खेला खत्म है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये बीजेपी डाउन कर देगी उन्हें, तो मसला ये है उनका खेला वहाँ खत्म है। नीतीश बाबू का भी, नीतीश बाबू खेला खत्म है। वो नहीं आने। क्यों नहीं आ रहे? कहाँ से आएंगे जब उनके वोटर ही खत्म हो जाएंगे। जो बांग्लादेशी वोटर थे, नीतीश के थे, पाकिस्तानी वोटर थे, जो हिमाचली वोटर थे, वे तो यहाँ SIR में खत्म करवा रहे थे, तो कैसा जाएंगे वे? वो थोड़े वोटर थे, ये कह रहे थे। अरे भाई साहब मैं तो ये तो चीखते रहेंगे। इन्होंने केजरीवाल के टाइम पे भी कहा था कि बीजेपी नहीं आएगी, यही बंदे थे वो, आज भी यही खड़े हैं। आपने कहा था दाढ़ी कटवाऊंगा, महाराष्ट्र पूछे तो दाढ़ी कटवाया, कहता कि कोरोना में हमारे मोदी जी की दाढ़ी ना बढ़ी। लो जी, तो ये कोरोना काल हमारे लिए तो आपके चैनल पे शर्त लगाई थी ना कि भाजपा यहाँ आ गई तो पूरी दाढ़ी चिकना करके बोल रहूंगा। एक दिन भी नहीं, खुद ही गायब हो गए भाजपा के आते यहाँ पे। अब दिखने लग गए हैं, तो बताओ ऐसा झूठे आदमी का हम क्या बयान मानोगे? चिकना होगा नहीं यहाँ पे। शर्मा जी देखा था आपने? नहीं आए यार, लो जोड़ खड़ा कर रहे हैं। चिकना होगा तो मैं यहाँ पे दाढ़ी कटवाई थी आपने? बढ़ गई है दाढ़ी कटवाई तो दाढ़ी बढ़ा। मैं कह रहा हूँ जितने इलेक्शन होंगे बीजेपी आएगी, और ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे, घर का टीवी तोड़ते रहेंगे, सीधी बात है। और आनी ही बीजेपी है, ये कुछ भी कर ले, चाहे जितना बड़ी जोर लगा ले। बिहार में भी बीजेपी आएगी जी, ये जोर लगा रहे पूरा। राहुल गांधी जिनके राहुल गांधी खड़ा कर रहा है, उनका स्टेट पर तो चढ़ने नहीं देता वो। पप्पू यादव और वो कन्हैया कुमार, जी पप्पू है वो। बताओ लौंडे को बताओ। वो हो गया, वो हो गया, उसने भी ना मांगा तो सबूत दिया। 9 तारीख के राष्ट्रपति बिहार में बीजेपी सरकार मांग रही है। चुनाव किसके फेस पे लड़ा जा रहा है वहाँ? बिहार तो बाद में तुम्हारे नीतीश कुमार है, मोदी है। नीतीश कुमार कौन है? उनके मंत्री है भाई, उनकी अपनी पार्टी है, तो बीजेपी कैसा जाएगी? अभी किसमें है वो? किसमें? अभी किसमें है? बंधन है वो तो बीजेपी भी है ना। बीजेपी की मर्जी। अरे तो है ना। तुमने तो उसको भी कहा था वैसाखी है, 1 महीने टिकेगी, 2 महीने टिकेगी, टिकी हुई है वैसाखी अभी तक। कहा था ना तुम लोगों ने इलेक्शन में। अरे भाई साहब उठो भी कोई भी
बीजेपी को वोट मिली है ना, उठो भी कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बीजेपी को डालनी है। चेहरा दो ही देखते हैं, वो योगी आदित्यनाथ और मोदी का, बाकी उसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी कभी अपना चेहरा आगे ही नहीं करती है, कभी आगे नहीं करेगी बीजेपी अपना चेहरा। इलेक्शन जीत जाएगी उसके बाद बिठाएगी सस्पेंस में छोड़ देती है। उधर भी तो तेजस्वी और राहुल है, उधर भी तो दोनों मिलकर मैंने कहा गठबंधन में लड़ रहे हैं, चेहरा तेजस्वी है वहाँ पे, मुख्यमंत्री का चेहरा ये तेजस्वी वैसे लड़ रहे हैं जैसे 37 पार्टी इकट्ठे हो गई थी एक मोदी को हराने के लिए, वैसे ये दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। जब 37 नहीं हरा पाए तो ये दो जोड़ी क्या कर लेगी जी, एक अंधा एक कोड़ी। बता देता हूँ यही है जी रामलीला जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ये इन्होंने देखो राहुल जी ने ऐसा काम कर दिया है कांग्रेस की। अब थोड़ी आजकल तो बिस्कुटों में भी जी लग रहा है, तो हम तो इसमें भी लगा देते हैं। सरकार जो है ये केंद्र में ये बीजेपी सरकार है, कौन सी सरकार है? एनडीए सरकार है ये सरकार है, दल है उसमें जुड़े हुए नहीं। अच्छा एक कैसे बात, कैसे अच्छा सुनो, बीजेपी ने अपने ऊपर कैसे चुनाव नहीं लड़ा? शर्मा जी एक 26 बात, साल अरे एक बात भाई साहब, बीजेपी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है तुम्हें? किसे? तुम्हें हमें कोई प्रॉब्लम, पूरी जनता को प्रॉब्लम है, पूरी जनता को। ये योगी जी फाड़े पड़े इसलिए, योगी जी फाड़े पड़े, मोदी बुरे नहीं है मगर योगी बुरे हैं। तो भैया योगी मोदी बुरे नहीं है, योगी बुरे सब बनेंगे, टेंशन ना लो। क्योंकि फाड़ रहे, क्योंकि जो बुरा काम कर रहा है उसके बिल्लोजे चला रहे, उसके मिर्जा दे रहे, काउंटर करा रहे, ये बुरा ही है और क्या है, इसलिए इनकी फट रही है। बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। किस पे चल रहा है बुलडोजर? अभी तो मोदी से फट रही है इनकी, जब योगी आएगा तो और दुगनी बढ़ जाएगी। मोदी से किसकी फट रही है? तुम्हारी फटे तभी चिल्ला हल्ला मचा के कह रहे हो, किसकी फट रही है? तुम्हारी फट रही है, तुम ही तो हल्ला मचा रहे हो। हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, इतने इलेक्शन निकल गए 2014 से बहने टट्टियां लगी बढ़िया, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी। पता नहीं कब जिताओगे, इतना बंदे ने इतना प्रचार कर दिया कि हमेशा बीजेपी आती है। और राहुल गांधी ने और इन्होंने मिलकर राहुल कांग्रेस की लुटिया डुबो दी पूरी। दोनों मिल रहे हैं, तेजस्वी और राहुल तीसरे ये भी है भाई साहब, तीसरे ये भी है, हमारे प्रचार सच्चाई का हमारे प्रचार का इतना फायदा हुआ था कि 330 से 240 पे लाती बीजेपी को, इतना फायदा हुआ। अच्छा बनी कौन बनी, किसकी सरकार? पैसा की किसकी बनकर कह रहे हैं कोई बच्चा पेपर दे रहा है 100 में 100 ही लाए, 60 में तो पास ही बच्चा ही हुआ। पास तो यही हुए, 2 किलो की तो हम कह नहीं सकते जब बीजेपी को डालेगा, वरना हमारे सामने पैंट भी खोल देंगे ना, फिर भी वोट बीजेपी को जाएगी। ये अपनी पसंद है, ये अपनी पसंद है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं हो। तुम्हारी अपनी पसंद है, किसी भी दो, हम तो अपनी वो मर्जी तुम्हारी का पसंद मालिक है, है हाँ, तो मर्जी के सभी मालिक हैं। भाई, हमारी एक ही पार्टी है, हम उस पर डालेंगे वोट। 330 से अभी 240 पे उनकी लाती है। रैली होती है, एक हाँ भाई। होमगार्ड के पैर कुचल देते हैं, कहते हैं एक्स्ट्रा, यानी जनगण जाति। अभी देखा था, एक वीडियो वायरल हो रही है, अपनी गाड़ी से एक पुलिस वाले का वो पैर दबा देते हैं, तो कहते हैं इनके पहले हमने एक्स्ट्रा कराया, एक्स्ट्रा मतलब जनगण जाति। बताओ ऐसा होगा ये प्रधानमंत्री होते हैं जैसे? अरे यार बात तो तरक्की करो, वाले प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? तरक्की है मोदी जी ने कौन सा? क्या कहा था भाई, बताओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ हो गया। अरे यार मैं बता रहा हूँ, हाँ, बताइए। इटली की जो बात आंसर है, उसे जब राजमाता का वो मिल सकता वोट यहाँ पे, तो भाई वो थोड़ा मोटा तो गलत अब भी ये हो कौन सकता है? है। देश की जनता है? नहीं, कौन? ये देश की जनता है, कह सकते हैं ये? नहीं कह सकते ना, नहीं कैसे कह सकते भाई, देश की जनता है ये। नहीं, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना ठीक है? अब इनसे ये समझाओ ना, तो आप ये बोलो ना, राजमाता का क्यों दिया? बदल लेते हैं।